अस्सलाम वालेकुम। डायलॉग के साथ मैं हूँ इकरा हारिस। आम इंतखाबात जमहूरियत के हुस्न का तकाजा हैं, लेकिन ऐसे इंतखाबात जिसके आने से पहले ही कुछ ऐसे वाक़यात हो जाएं या कुछ ऐसे मराहिल से उन्हें गुजरना हो जाए जो शकूक व शुबहात पैदा करें, तो उसके नताइज में सियासी तनाज़ात की शिद्दत ना हो, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं। अब भी सूरत हाल कुछ यूं ही है। कल बल्ला जो है वो तो पीटीआई की तकदीर में अब नहीं रहा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अब आज़ाद हैसियत में जो है वो इंतखाबात में उतरेंगे। आया कल का आने वाला फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा या नहीं? नून लीग और आईपीपी की सीट एडजस्टमेंट से किसको फायदा होने वाला है? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि सियासी तीर के निश्तर डायरेक्ट मियां नवाज शरीफ पर चला रहे हैं, उससे कितना फायदा उन्हें होने वाला है? इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ आज मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं और जिनकी आवाज़ और जिनके कलम से लिखा हुआ हर लफ्ज़ आवाम महसूस भी करते हैं और समझते भी हैं। हसन निसार साहब मेरे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कल के इस फैसले के बाद एक बहुत जारी बात है, तनाज़ात अगर हैं तो अब मज़ीद तनाज़ात और होंगे, लेकिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को लेकर बहुत सारे माहिरीन और एक सहाफ़ी ने तो यहाँ तक कह दिया कि उनमें और साकिब निसार साहब में अब कोई फ़र्क नहीं है और उन्होंने अपने रेफरेंस का बुग़्ज़ या बदला कल निकाला है। आप भी यही समझते हैं? देखें, मैं कुछ नहीं समझता, चूँकि मेरा एक प्रॉब्लम है ज़िंदगी में। मैं चीज़ों को मैक्रो लेवल पे देखता हूँ। ये क्लैरिकल लेवल पे चीज़ों को देखने का मेरी तरबियत ही नहीं है। मैं इसको वसी तर तनाजुर में देखता हूँ, जिसको अगर एक जुमले में बयान करूँ तो मैं 20 बार कर चुका हूँ कि पाकिस्तान का मसला, पहली बात तो पाकिस्तानियों के डीएनए का मसला है। देखो, मैं आपको एक बात बताऊँ, क्लास क्या होती है, आलीशान लोग कैसे होते हैं। आलीशान लोग होते हैं जैसे हमारे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और दूसरी तरफ रिचर्ड द लायन हार्ट था। ये लेकिन ये इंसान रेयर होते हैं। हमारे जैसे मुंतकिम किस्म के माशरों में ये आम रवैये है। मैं आज पढ़ रहा था, आज के अखबार, आज बेटे ने मां को गोली मार दी, मुश्तिल हो गई। उसने चाहे अपनी तरफ से डराने के लिए या चिढ़ के मारी हो, लेकिन लगी मां को, एंड शी डाइड एट द स्पॉट। आज के अखबारों में सो हमारा पूरा माशरा एक खास रंग में रंगा गया है। सो जो उन्होंने किया वो कम नहीं था। सीधी सच्ची बात ये, जिसका जो देखो, जिस माशरे में ये जुमला आम हो कि तू जानता नहीं मैं कौन है, अच्छा फिर बंदा को बंदा देख लिया करो, ये पंजाबी के आम एक्सप्रेशन हैं। तो एक ख़ास तरह का कल्चर है और वो हर जगह आपको दिखाई देगा, हर रवैये में दिखाई देगा, हर फैसले में, हर लेवल पे। स्कूल टीचर्स, यूनिवर्सिटी टीचर्स बच्चियों को एक्सप्लॉइट करने के लिए वो टेम्परिंग से बाज नहीं आते। ये भी मैं अखबारों में, क्योंकि मेरे ज़माने में ये काम नहीं था। आई एम नाउ 70। हमारे ज़माने में इस बात का तसव्वुर ही नहीं था, तसव्वुर ही नहीं था, कभी सुना ही नहीं था। अब ये 20वीं बार मैंने पढ़ा है कि वो बच्चियों को हैरेस करते हैं। वो कैसा बेगैरत होगा, उसको खुदा जाने, किसी माँ ने जना होगा, किसी दरख्त पे होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन आज तो आपके माशरे में ये भी है। कौन कहता है, मतलब अच्छा अदलिया का पूरी दुनिया में, मैंने तो नहीं किया, आपका क्या स्टेटस है, आप कहाँ खड़े हो, वो आपके बिल्कुल सामने है। अच्छा पोर्नो लिटरेचर है, देख लो कौन कहाँ खड़ी है। अभी रिसेंटली आया है कि 1122 या इस तरह का को बड़ा इमरजेंसी नंबर है, उसमें करोड़ों कॉल्स फेक थी, एक साल के सारे आदाद शुमार आए। तो मैं किसका मातम करूं, मैं नहीं करता, मुझे आई एग्जैक्टली नो। मैंने को 3-4 महीने पहले कोई पीएचए का, ये पता नहीं किसका कुछ छापा था, वो बड़ा कलफ लगा हुआ, गर्मियों के दिन थे, वो जाली दूध बन रहा था। तो कोई बच्ची, उसने कहा कि जी क्या, अच्छा वो अरेस्ट हो गया, पकड़ा गया, दूध सारा उन्होंने फेंक फूंक दिया। उस बच्ची ने कहा कि सर आप ये पसंद करेंगे कि आपके बच्चे भी ये दूध पिए। वो ऐसा कोई के निकाल के उस बच्ची को कहता है तू मैनू पागल समझनी है। ये लेवल है।
अच्छा हसन साहब, एक बात बताइएगा सर, आपने मुझे भी कहा ना कि ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट था, एवरीबडी न्यू इट कि ऐसा ही आएगा। कोर्ट की लाइव प्रोसीडिंग्स पूरी आवाम ने देखी, फिर उसके बाद ये भी देखा कि एक ही सवाल इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए हैं नहीं हुए हैं। सो एक तरफ से कानूनी तौर पे वो सवाल पूछते रहे, जवाब नहीं आए, रसीदें मांगते रहे, रसीदें नहीं आई। आपको लगता है कहीं ना कहीं मसला पीटीआई की कानूनी वकला की टीम की तरफ से भी रह गया, और ये जो लाइव स्ट्रीमिंग से पूरी कौम ने कल देखा, इससे मुतमईन कर सकेगी अदलिया कि उनका फैसला ठीक है? नहीं, वो तो जो सूरत हाल है आपके भी, मैंने पहले भी अर्ज किया बेटा कि आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। और दूसरी बात ये है कि मुझे उनके दलाइल भी, ये आपने बड़ी शुरू में बड़ी अच्छी बात की आपने कि ये एक सियासी फैसला है, क्या ढोंग है इस मुल्क में, इसके कानून, इसका आइन भी फोश है। फोश फाशी होती है, दूध से तजावुज करना। तो आप आइन की किताब खोलते हो, आप कहते हो परवरदिगार, इसका तो कहीं एक सफा क्या, एक पैरा भी अप्लाई नहीं हुआ। अब बुनियादी तौर पे देखो, बात सुनो, एज अ पाकिस्तानी हम्बल स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री, कोई हम तो मीडिया प्रैक्टिशनर हैं। अच्छा, मुझे कानून दानों में भी कोई दम सच्ची बात है नज़र नहीं आता अपने मुल्क के, उनमें वो जो थर्ड डायमेंशन होती है वो है ही नहीं। अब एक सादा सवाल है, पाकिस्तान में कौन गबी है जो ये नहीं जानता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है माइनस नवाज शरीफ, क्या है नून लीग, नदामत लीग, नून लीग, नवाज लीग, ये कौन सी लीग है? अच्छा, माइनस भुट्टो, इंतहा उसकी क्या है कि बिलावल भुट्टो इज नॉट अ भुट्टो, ये पिदरी मुआशरा है, ही इज अ जरदारी। भुट्टो साथ लगाना, अच्छा फजलुर रहमान एंड कंपनी निकाल दो, किधर गए? तो अच्छा, और तो और देखो, आपने अल्ताफ हुसैन साहब फारिग हुए, वेयर इज MQM? जत्थे टुकड़े ये वो इधर हिस्से बकरे हो गए। अच्छा, इसी तरह माइनस इमरान खान, व्हाट इज PTI? क्या इलेक्शन है? किसी की कोई औकात नहीं। ये एक शख्सियत परस्त मुआशरा है। हमने बेशुमार, हम में से दलितों, मलच्छों, शूद्रों से उन्होंने इस्लाम कबूल किया ताकि ब्राह्मणों से उनकी जान छूटे, को थोड़ा सा उनका स्टेटस बढ़े। यह है तारीख। गोरा आ गया यहाँ, ईसाई बात सारे हमारे मसीह, ताकि वो जरा अपग्रेड हो जाए। अच्छा, अब बुत तो पूज नहीं सकते थे, इस्लाम कबूल कर चुके थे, बुत तो नहीं पूज सकते थे, उन्होंने बंदे पूजने शुरू कर दिए, बंदों को बुत बना लिया। ये शख्सियत परस्ती इतनी बड़ी लानत है। किसी भी कौम को, किसी भी कौम का बेड़ा गर्क करने के लिए, उसकी नैया डबोने के लिए एक चीज काफी, क्या? हीरो वर्शिप। खत्म। यानी हम इससे कम पे राजी नहीं होते कि इकबाल को शायर मशरिक कहें, हालांकि वो जिनको अपना पीर और मुर्शिद मानता है, अपना रहनुमा उस्ताद मानता है, मौलाना रोम, तो मौलाना रोम मगरब में है। हम शख्सियत परस्त लोग हैं, बुत परस्ती तो कर नहीं सकते, हमने बंदे पूजने शुरू कर दिए। उसका नतीजा ये निकला कि मुल्क 75 साल के बाद प्रैक्टिकली क्या मतलब, ये तो नंबर गेम है। जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ वो भी बिका हुआ है, गिरवी पड़ा है। आप में कभी वो हिम्मत नहीं पैदा होनी, अगर आप ये निजाम बुनियादी तौर पे तब्दील नहीं करते, आप कभी इस काबिल नहीं होंगे कि अपने बच्चे रिहा करा सके, वो गिरवी रहेंगे। हसन साहब, आप छुड़ाने के लिए चाहिए होता है कुछ। सर, लेकिन आप ही तो कह रहे हैं कि हमारे तो DNA में भी प्रॉब्लम है, तो तब्दीली हम कहां से लेकर आए, कहां से निकलेगी? मैं तो कहता ही नहीं कि आएगी। आप तो ये सवाल मुझसे तब पूछो ना, अगर मैं कोई ये जो जैसे आपके माशाल्लाह इर्द गिर्द दा जमाता पास दानिश्वर जो उम्मीदें तकसीम करते फिरते हैं, मैं तो कोई उम्मीद उमाद मैं तो कभी बात ही नहीं करता। अच्छा हसन मुझे कहते हैं जी आप मायूसी फैलाते हैं। मैंने कहा मैं झूठ नहीं फैलाता, हकायक बताते हैं, वो मेरे लिए हराम है।
मायूसी फैलती है, भाड़ में जाए। मेरे पास एक फैक्ट शीट है जो मैं अपनी, देखो बात सुनो, आपको एक बात बताऊं। अभी मेरी एक वो वीडियो वायरल हुई है जो उन दिनों की है जब पीटीआई की हुकूमत को 1 साल चंद माह हुए थे, उधेड़ के रख दिया हुआ है, वो वायरल है। 1 साल चंद महीने, आज लोग उससे मुकम्मल इत्तेफाक कर रहे हैं कि एक तो उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ा दी, लोगों की बिल्ड कर दी, बहुत ज्यादा। दूसरा पॉइंट मैंने ये कि इन्होंने होमवर्क नहीं किया, ये इनका जुर्म है, इसीलिए इनका जवाल शुरू है। अच्छा, तीसरा मैंने ये कहा कि इनकी जो मर्दम शनासी थी, इनकी जो टीम थी, वो गई गुजरी थी। देख लें, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। मैं एक केम अदर सरप्राइज, मैं तो भूल भी चुका था। सर आप जितना बानी पीटीआई को जानते हैं शायद ही उतना कोई जानता हो। अब जो तहरीक इंसाफ का जहां पे हाल पहुंचा है कि इंतखाबी निशान नहीं है, कोई उस पार्टी के ऊपर इलेक्शन नहीं लड़ सकता, आप समझते हैं कि कुछ खामियां बानी पीटीआई के अंदर रही हैं और अब तक वो उस पर कायम है जो इस लेवल तक इस पार्टी को ले आया है? देखो बात सुनो, मैंने अभी आपसे यस किया है कि मैं आई क्रॉस्ड 70, मैं एक अच्छा वेल ट्रेवल्ड आदमी हूँ। सारी जिंदगी पढ़ने के अलावा काम ही कोई नहीं किया, सच्ची बात है। अब भी फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स आई ऑपरेट फ्रॉम, मैं 3-3 महीने अपने घर से मैं अपने घर में नहीं जाता बेटा। आई लिव इन अ बेसमेंट। मैं 1.5 महीना ऊपर नहीं जाता। शाम को फैमिली इकट्ठी हो जाए, बैठ के गपशप लगी, खत्म। मैं अपनी लाइब्रेरी, अपने बेडरूम, बस। अच्छा, लेकिन एक बात बताऊं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में, आपने कहा मैं मेरे जितना कोई नहीं जानता, नहीं मुझसे ज्यादा जानते होंगे लोग, मैं इतना नहीं जानता लेकिन खासा जानता हूं, बस इससे ज्यादा नहीं है। आई नो हिम वेल इनफ। और मैंने अपनी जिंदगी में वैसी खूबियां किसी इंसान में नहीं देखी। लिविंग लोगों की बात कर रहा हूं जिनसे मैं जिंदगी में मिला, और मैंने उस जैसी खामियां भी किसी में नहीं देखी। वो इस मामले में बहुत यूनिक है। एक छोटी सी बात सुन लो, अगेन रिकॉर्ड की। मैंने आपको वीडियो की मिसाल दी, मैंने को फलसफा नहीं बता रहा, मैंने कहा वो वायरल है आजकल, देख लो। कब की है, तारीख भी मौजूद है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जब ये मीनारे पाकिस्तान वाला जलसा हुआ ना, ठीक है, उसके बाद मैं पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार में, मैंने कई साल गुजारे हैं जंग में, मैं कॉलम लिखता था, कवर इनसाइड पे मेरा कॉलम होता था, चौराहा। उसमें मैंने, मेरा ओपनिंग पैरा है, इमीडिएटली आफ्टर मीनारे पाकिस्तान जलसा, कि पीटीआई ने साउंड बैरियर तोड़ दिया है, अब ये पकड़ाई नहीं देंगे। और सबसे जो इंपॉर्टेंट जुमला था वो ये कि लेकिन अब एक और दौर शुरू होगा जिसमें ये देखना होगा कि जो मौलाना मारे थे, मौला नहीं मरदा, इमरान को इमरान ही मार सकता है। सो आपने अच्छाइयों बुराइयों की बात की है, मैंने दोनों साइड्स आपके सामने रखी। हसन साहब, आपका एक पॉइंट सर बड़ा अभी वैलिड है कि पीपल्स पार्टी शायद रिवाइवल की मोड में आ जाए, बिकॉज बिलावल बहुत एक्टिव है, हर जगह जा रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, बट नून लीग में से कोई सामने नहीं आ रहा। मियां साहब बाहर नहीं आते, मरियम नहीं आ रही, कोई जलसा, कोई भी ऐसी मीटिंग सामने नहीं आई जिस पर दे आर वर्बली एक्टिव। शाहिद खान अब्बासी साहब ये कहते हैं कि नून लीग जो है अब वो डकैती से इक्तदार में आ रही है, सो बेहतर है कि मियां साहब 100 के बजाय 30 सीटें ले लें, एस्टैब्लिशमेंट की मदद ना लें, लेकिन मोराल डाउन ना होने दें। देखें, पहली बात तो ये है कि शाहिद खाकान अब्बासी, ये ना देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। शाहिद खाकान अब्बासी का एक अपना माजी है, लेकिन बहरहाल जो भी है, अगर मेरा कोई जानने वाला बच्चा, यंगस्टर, अगर वो सिगरेट पीता है और मैं उसको मना करता हूँ, तो जवाब में वो मुझे कहता है कि अंकल आप भी तो पीते हो सिगरेट, तो वो अपनी जगह पे ठीक है लेकिन गलत भी है। तो उसका, खाकान अब्बासी का एक अपना माजी है, आपको भी पता, मुझे भी पता है, लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है वो 100% दुरुस्त है।
ये इनके ताबूत में, सियासी ताबूत में, नवाज शरीफ के सियासी खानदान के सियासी ताबूत में आखिरी कील होगा जिसे कोई लोहार उखाड़ नहीं सके। एंड दे आर ऑलरेडी पॉलिटिकली डेड। कि बाहर क्यों नहीं निकलते? जो कोई 2, 4, 5, 6 जगह इन्होंने मुंह शू मारने की कोशिश की है, तो भाई वो वीडियोस मैंने बनाई हैं, छोड़ो, कुछ भी नहीं, दे आर डूम्ड। जैसा आगाज था वैसा ही अंजाम, भुट्टो का जैसा आगाज था वैसा ही अंजाम। वो जिंदा है, उसके बारे में नारा भी है, भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। तो ये तो जिंदगी में मतलब खलास हो गए। तो बाहर निकल के करेंगे क्या? मजीद एक्सपोज होंगे और डिमोरलाइज ज्यादा होंगे लोगों में। वो जो पहले ही है कि इनके पल्ले कख नहीं रह गया, वो तासुर मजीद गहरा होगा। सो दे आर अवॉइडिंग इट। जितने इन्होंने जलसे अनाउंस किए हैं, तो वो तो पढ़ के हंसी आती है, पढ़ के हंसी आती है। लेकिन ये ढीटा इन्होंने अनाउंस किया है, पता नहीं सही है गलत है, मुझे नहीं पता, पता लग जाएगा। इनके पास तो वोटर नाम की तो कोई चीज़ नहीं है। बाकी हेरा फेरी की हमारी एक अपनी तारीख है, और हमारी से मुराद सिर्फ पाकिस्तान नहीं है। हम लोगों ने जमहूरियत, हमारे यहाँ मुस्लिम वर्ल्ड में कितनी है, कहाँ है जमहूरियत, मुझे बताओ। ये बांग्लादेश में क्या खच मारी है इन्होंने, लेकिन वो दैट्स नॉट माई कंसर्न। मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उनसे, लेना देना कोई नहीं। मैं बरादर शरादर में बिलीव नहीं करता। एक इस मुल्क में ये भी बहुत बिकता है, बरादर फलाना। कोई बरादर शरादर नहीं होता, पावर प्ले में तो बिल्कुल नहीं होता, आम जिंदगी में नहीं होता। जो बिहेव करे वही बरादर होता है। बाकी तो जरूरतें हैं, कौमों के लेवल पे रोमांस होता है। ये कोई शीरी फराद है कि फलां मुल्क के साथ हमारा बराबर, कुछ भी नहीं। हम एक खास तरह के इमोशनल से, छिछोरे से, हल्की फुल्की बातें करने वाले, समुद्रों से गहरी, आसमानों से ऊंची, शहद से मीठी, फौलाद से मजबूत, व्हाट नॉनसेंस। ऐसे होता है नहीं। लेकिन पहले अमेरिका में मैं बच्चा था, अब आपको नहीं पता होगा, उसका अपने बड़ों से पूछना। बड़ा एक ज़माने में हैंड शेक का वो चला करता था, 2 हाथ बड़े मुसाफा गर्मजोशी से हो रहा है, एक के जैसे मेरे कमीज के कप, एक के ऊपर अमेरिकन फ्लैग होता था, एक के ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग। बशीर सारबान को अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉनसन था मेरा ख्याल है, वो ले गया था साथ। मेरा भाईचारा, वो भीख में देते थे गंदम वगैरह, तो बरादर बरूदर ये वो सब कुछ थे। तो बरादर बरूदर कोई चीज नहीं होता। चीन हमारा बरादर है, बताएं मुझे, वो तो बिलीवर्स ही नहीं है। ये कन्वीनियंस होती है। हम लोगों को जानबूझ के, एक तो तालीम नहीं दी, एक उनको तरबियत नहीं दी, ऊपर से इस तरह की ना बातें कर करके इसीलिए नहीं दी ना सर, वरना बातों में ना आते की तरफ ले जाते हैं। अच्छा हजरत साहब, एक आखिरी सवाल। सो एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू। इंतखाबात का माहौल ना होना, सियासी पार्टियों की, एस्टैब्लिशमेंट का किरदार, व्हाटसोएवर, सब कुछ आपके सामने है। सर आप वोट कास्ट करेंगे? मैं? जी बेटा मुझे कोई और बददुआ दे लो, मैं पागल हूं? मैं रिटार्डेड हूं? मुझे 32 साल हो गए इस जमहूरियत को गालियां देते कि ये फ्रॉड है, ये फेक है। देखो बात सुनो, मैंने यहां तक लिखा है कि अगर गंदा केमिकल से बना हुआ दूध है, उससे बेहतर है बच्चे को खालिस पानी दे दो। ये कोई डेमोक्रेसी नहीं है। एक सादा बात का जवाब। हमारे लोअर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के बच्चे, मुझे बताओ किस किस फील्ड में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया? टॉप के इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, खिलाड़ी, राइटर्स, जर्नलिस्ट, नेम इट, पेंटर्स, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स, कैसा कैसा आलिशान, पोइट्स कमाल के, इनको मौत पड़ती है असेंबलियों में जाते हुए। ये 2, 4, 5 किस्म के टिटपूंजिए चिपके हुए हैं, खून पी रहे हैं आवाम का, बस ठीक है। अच्छा कमाल देखो, बदकिस्मती हमारी कि जो लोअर मिडिल क्लास का भी इक्तदार में आ जाता है ना, किसी ना किसी और चक्कर में, उसकी भी लॉयल्टी अपने तबके से खत्म हो जाती है, वो भी उनमें घुसता है। हाँ तो बस
वो अपनी क्लास बदलने के चक्कर में, उस कमजर्फ को ये नहीं याद रहता कि मेरा बचपन कैसा था, मेरा लड़कपन कैसा था, मेरी तालीम कैसी हुई, फलाना किस तरह के। तो ये बाकी सारे जो हैं ये मेरी जिम्मेदारी हैं। बहुत शुक्रिया हसन साहब आपका। लेकिन वोट है और जब इलेक्शंस होने हैं तो बतौर पाकिस्तानी हमारा फ़र्ज़ है कि हम सब वोट डालें और डालने भी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन और आपसे ब्रेक के बाद मिलेंगे। वेलकम बैक जी। अब सियासी सूरत हाल और इसकी तब्दीलियों पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा वहीद अहमद खान साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा समीना खालिद घुरकी साहिबा। सबसे पहले तो वहीद साहब, बिलावल साहब आपके पंजाब में आकर आपके मुखालिफ जलसे कर रहे हैं, डायरेक्ट टारगेट मियाँ साहब को कर रहे हैं और वो कहते हैं वो घर से शेर बाहर नहीं निकलता और हम बाहर हैं। बात यह है कि ये मैं समझता हूँ कि उन्हें इस तरह, बहरहाल एनीवे ये उनका अपना एक तरीक़ेकार है जो होता है सियासी लोगों का, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब शेर निकलेगा वो अपनी हिकमत अमली के तहत निकलेगा और धाड़ेगा और फिर इनको पता चलेगा कि शेर के आने से क्या असरात जो हैं होते हैं। और पीपल्स पार्टी का तो ना लाहौर में कोई मुकाम है ना पूरे पंजाब में मुझे कोई मुकाम नज़र नहीं आता, क्योंकि इस इलाके में जहाँ से बिलावल भुट्टो साहब आकर तकारीर करके गए हैं, इनमें 2013 से 2018 तक मैंने इलेक्शन लड़ा था और इनके वो लतीफ़ खोसा साहब के बरखुरदार थे, वो मेरे मद्दे मुकाबल थे और उन्हें तकरीबन 6000 वोट मिले थे सिरे, जबकि मैंने 1,03,000 वोट लिए थे और जो पीटीआई के थे उन्होंने 43-44 हज़ार वोट लिए थे। फिर उसके बाद मलक परवेज़ साहब तशरीफ़ लाए, उस वक्त भी पीपल्स पार्टी का जो वोट था वो इसी रेशो में था, इससे ज़्यादा नहीं था। लेकिन ये इन्हें ये जोम हो गया है कि जब अपना शाइस्ता पर मलक परवेज़ साहब के इंतकाल के बाद शाइस्ता परवेज़ साहब के मुकाबले में इन्होंने जब अपना कैंडिडेट उतारा, उसमें पूरे पाकिस्तान से पीपल्स पार्टी के यहाँ लोग आए, उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ तरीक़ों से, क्योंकि गैर जमहूरी थे जिसमें बहुत सी बातें ऐसी हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, तो इन्हें कुछ वोट ज़्यादा मिल गए, तो उन्हें ये जोम हो गया कि शायद हम इस इलाके में से जीत सकते हैं। ये मियाँ नवाज शरीफ का घर है, अताउल्लाह तारिक साहब हमारे कैंडिडेट हैं और इंशाअल्लाह उन्होंने भी कैंपेन शुरू कर दी है और आप देखेंगे कि कैंपेन का जब रुख होगा तो बिलावल साहब तो मैं समझता हूँ सारे पाकिस्तान से लोग भी मियां साहब और सारी टीम बाहर निकलेगी। देखे ना, अब कल से 15 तारीख से हमारा पूरा जो प्लान है उसमें हमने पूरे पाकिस्तान को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है, जिसमें एक हिस्से की जिम्मेदारी है मोहतरम हमजा शहबाज शरीफ साहब पर, एक पर मरियम नवाज साहिबा की, एक पर शहबाज शरीफ साहब की और फिर कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो भी तकरीबन हर इनमें से चारों लोग ये अपने 25-25, 26-26 जलसों से खिताब करेंगे, कभी एक दिन में एक, कभी एक दिन में 2। और इसके अलावा जो हमारी मुकामी क़यादत है, हमारे MP MN हैं, वो भी इसमें शामिल होंगे और ये गहमा गहमी नजर आएगी और इंशाअल्लाह हमारी जो कैंपेन होगी बहा कर ले जाएगी इस तमाम, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो इस्तेहकाम, कोई भी पार्टी हो जो हमारे मुकाबले पर होगी। मैं ये समझता हूँ सर, बल्ले का तो नाम ही नहीं ले सकते ना, क्योंकि ना बल्ला है ना बल्लेबाज है, वो आपने भी नहीं लिया और बिलावल साहब ने भी नहीं लिया। मैं आपसे समीना साहिबा जानना चाहती हूँ, कल का जो फैसला आया उसके बाद आज बिलावल साहब ने भी कह दिया कि मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज नोवेयर, लेकिन वो ज़ाहिर बात है आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से उनके पार्टी जो मेंबर्स हैं वो लड़ेंगे इलेक्शन। आप क्या समझती हैं पंजाब के अंदर कितना मौसर तरीके से बन सकते हैं पीपल्स पार्टी की जगह, क्योंकि बिलावल साहब ने तो इस वक्त सारे तीर के निशाने ऐसा लगता है मियाँ साहब पे खोले हुए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया और मुझे इस बात की भी बड़ी है कि वहीद आलम साहब पहली दफ़ा पैनल में मेरे साथ हैं। मैं समझती हूँ कि साबित कदमी से जहाँ भी इंसान आगे बढ़ता है तो कामयाबी जो है यकीनी होती है। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी जमात है और हमें पूरा यकीन है कि जब बिलावल साहब लाहौर में आए हैं तो वो अपनी कैंपेन जो है उसी तरह करेंगे, जैसे कि इन्होंने तो अपनी पूरी फैमिली का नाम लिया ना मियाँ साहबान का, कि वो सभी फैमिली जो है मैदान में उतरेगी और मुकाबला करेगी। बिलावल साहब जो हैं उनका एक अपना विजन है जो उन्होंने अपनी वालिदा, अपने नाना और अपने, मैं भी इसी तरह इन्हें जवाब दूंगी कि इनकी भी तसल्ली हो जाए कि उसी को देखते हुए आगे बढ़े हैं। जो इन्होंने बाई इलेक्शन का जिक्र किया कि शाइस्ता साहिबा के वो हल्का था,
उससे पहले ये भी वहां पे रहे हैं। और एक इनके जो एडवोकेट हैं, मेरे जिन से नाम निकल गया, वो भी 5 साल इधर इसी एरिया से रहे थे, नसीर भुट्टा साहब। तो देखिए, इलेक्शन में जो है ना, कभी भी किसी को जातियात से आप नहीं कह सकते हैं। जमहूरियत भी यही है कि आप हर एक को मौका दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अपने जो वर्कर है उनको भी, और अपने जो जियाले हैं उनको भी, जो सेकंड लीडरशिप होती है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे हैं हर इलाके से। तो लाहौर के हवाले से मैं इनको सिर्फ ये बता दूं कि हम लोगों ने लाहौर से 6 दफा MNA की सीट निकाली है और अपने जोरे बाजू पे निकाली है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से निकाली है। तो ये जरूरी नहीं है कि हार हमेशा पीपल्स पार्टी के नसीब में हो और जीत जो है वो हमेशा इनके लिए हो। अपनी अपनी कारकर्दगी पे, अपनी अपनी पार्टी के मौकफ पे इलेक्शन लड़ा जाता है, तो हम उसी पे लड़ते हैं। और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है, अगर इनको अपने लाहौर की तारीख पता है तो इन्हें पता है कि हमने 6 दफा MNA की सीट जो है लाहौर ही से जीती हुई है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप इसको कहें। जो 2013 के इलेक्शन है वो भी सबको पता है कैसे हुए थे, 2018 के इलेक्शन भी सबको पता है कैसे हुए थे। तो इसलिए इस पे मैं ज्यादा बहस नहीं करना चाहती। मौजूदा जो दौर है, इंशाल्लाह रिजल्ट ये देखेंगे कि बिलावल साहब जो है वो इस इलाके से इंशाल्लाह कामयाब होंगे। अच्छा, इस तमाम तर सूरत हाल में वहीद साहब, शाहिद हकान अब्बासी साहब, आप जानते हैं आपकी पार्टी का एक अहम रुकन है और उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की, इसीलिए वो इतने एक्टिव मुतहरिक नहीं रहते। आज उन्होंने कहा कि नून लीग जो है वो डकैती से इक़्तिदार में आ रही है, तो बेहतर है कि मियाँ साहब 100 के बजाय 30 सीटें ले लें ताकि मोराल जो है वो डाउन ना हो। क्या कहेंगे सर आप इस पर? आपकी जमात के वज़ीर आज़म भी रहे हैं। बेशक हमारे काबिल मोहतरम हैं, हमारे सीनियर वो हैं, लीडर हैं हमारे, और वज़ीर आज़म भी रहे हैं पाकिस्तान के, और उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी की है। अब ये जो बात, उनका जो बयान आप दोहरा रही हैं ना, ये जिस तनाज़र में जो है ना, वो तनाज़र थोड़ा सा डिफरेंट है, अखबार में और तरीके से आया हुआ है। वो कल वहाँ पर वो जो एक अलहमरा में एक प्रोग्राम था उसमें वो बात कर रहे थे, ये उस तनाज़र में थी कि पाकिस्तान की सियासत के क्या रुख थे 13 में, 15 में या उससे पहले, यानी 40 साल 50 साल से जो रुख है, उस तनाज़र में उन्होंने बात की है कि ऐसा होना चाहिए कि जमहूरियत जो है उसको हमेशा पनपने का मौका दिया जाए, जो कि पाकिस्तान में नहीं हुआ, आपके सामने है। अच्छा समीरा साहिबा, जिस तरह वहीद साहब भी कह रहे हैं कि इलेक्शंस होने चाहिए और ऑब्वियसली होने भी चाहिए, जमहूरियत की बका के लिए इलेक्शंस होना बहुत ज़रूरी है, आप समझती हैं कि कल के फैसले के बाद अब जब बल्ले का निशान नहीं रहा तहरीक इंसाफ के कारकुनान के पास या उनके मेंबर्स के पास, अब वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से लड़ने आ रहे हैं, डू यू स्टिल थिंक दैट दे आर आउट ऑफ द गेम, या फिर आपका उनके साथ मुकाबला हो सकता है? इसमें मैं कहूँगी जी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर हैं वो तो अपनी पार्टी के वोटर थे, और अभी भी इलेक्शन पे पता चलेगा कि वोट अपने कैंडिडेट्स को देते हैं कि नहीं। लेकिन एक चीज क्लियर है कि निशान के बगैर ये है कि वो अब जैसे अपनी पर्सनैलिटी और इंडिपेंडेंट होके वो इलेक्शन में जा रहे हैं, लोग उनको मानते हैं या नहीं, अब ये अवाम पे है कि वो अपने कैंडिडेट से अगर मुतमिन होंगे तो डेफिनेटली उसको वोट देंगे और वो सीटें निकालेंगी। अगर वो अपने कैंडिडेट से जो कि उनके थे निशान से अब वो मुतमिन नहीं है तो फिर वो सीटों को लूज भी करेंगे। लेकिन ये है कि पार्टी के निशान से एक और चीज जो मैं बताऊं कि ये तमाम पार्टीज के साथ हुआ है। हमारे जब भुट्टो साहब के बाद ये है कि तलवार निशान था, तो उसके बाद हमें वो नहीं दिया गया था, तो फिर तीर निशान पे आपकी मुख्तलिफ थी। जी जी बिल्कुल सही है, लेकिन यह कि निशान को चेंज किया गया। तो इसी तरह टाइम के मुताबिक, सिचुएशन के मुताबिक जो है चीजें जो है वो चेंज होती रहती हैं। लेकिन यह है कि इलेक्शन में जब जाएंगे तो फिर पता चलेगा कि अवाम का रद्द अमल क्या है, कि आया वो अपने कैंडिडेट्स को निशान के बगैर भी उसी तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं जैसे कि वो पहले पीटीआई के सपोर्टर थे। अच्छा वहीद साहब, कल के बाद जाहिर बात है निशान नहीं है पीटीआई के मेंबर्स के पास, बट पीटीआई इज़ वेरी एक्टिव। उन्होंने अपने पोर्टल के अंदर एक सिस्टम लगा दिया है जहां पे आप नाम लिखेंगे और जो अलॉट किया गया निशान है वो आ जाएगा। वो इसलिए ताकि पीटीआई के जो फॉलोअर्स हैं वो बड़ा इंटैक्ट रह सके। सर आप समझते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नून लीग को मुकम्मल तौर पर मिल रही है, क्योंकि बड़ा गिला इसका किया जा रहा है? नहीं, ये बात देखें ना, ये तो ऐसे एक लफ्ज़ जो है ना
ये चल पड़ा है। हमें नहीं समझ आई कि ये ऐसा क्यों कोई कर रहे हैं। एक्चुअली ये सारा इनका प्रोपेगेंडा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यानी कौन सा ऐसा फील्ड है जो उनको मुहैया नहीं किया गया जहां पर उनके साथ ज्यादती हुई है। तमाम लोगों ने कागजात जमा कराए हैं, हर चीज़ ने किया है, जलसे जुलूस की इजाज़त है, हर चीज़ की इजाज़त है। ये हमेशा अगर देखें ना, पहले माजी में कभी पीपल्स पार्टी के साथ हुआ तो वो भी लड़ते रहे, हमारे साथ हुआ तो हम भी लड़ते रहे, लेकिन ये एक लफ्ज़ बन गया। एक मिल रही है ना आपको प्लेइंग फील्ड? जी मिल रही है ना प्लेइंग फील्ड? मैं वही कह रहा हूँ ना कि प्लेइंग फील्ड जो है एक लफ्ज़ एक इस्तेलाह सी बन गई है, ऐसे ही जो जैसे सोशल मीडिया पर उनके मुख्तलिफ सोचे उठाते हैं वो उसी तरह। वरना हमेशा इलेक्शन में ऐसे ही होता है जैसे हो रहा है, कोई उसमें कोई किसी के साथ ज्यादती नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और देखे ना, हमने भी सेनेट का इलेक्शन जो था अपने निशान के बगैर लड़ा, लोगों ने फिर भी हमें वोट दिए, लेकिन नुकसान भी हुआ कि एक आध सीट हम लूज कर गए। ये क्योंकि जब हम कवानीन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स और रेगुलेशन है, उनका जो एक्ट है, उसके मुताबिक अपनी पार्टी के इलेक्शन नहीं करवाएंगे तो यकीनन वो उसके मुताबिक चाहते हैं, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है और फिर पार्टियों के आइन में भी लिखा हुआ है, उसके मुताबिक सब चलेंगे तो फिर कोई मामला नहीं। आईपीपी और नून लीग की जो सीट एडजस्टमेंट है, इसका फायदा आप किसको ज्यादा पहुंचा रहे हैं? किसको ज्यादा फायदा होगा? बिकॉज जो डाई हार्ड नून लीगी कारकुन है वो तो मेरा नहीं ख्याल पसंद करता है कि टिकटें बाहर जाएं, लेकिन गई हैं ऑब्वियसली। नहीं, डेफिनेटली इसमें जब देखें जो हमारा जो वोटर है नून लीग का, वो नवाज शरीफ कायदे मोहतरम मियां नवाज शरीफ पर अपने इत्माद करता है और इत्माद का इज़हार आप फिर पहले भी किया, अब फिर देखेंगे। हालांकि 2018 में हम भी कह सकते थे कि जी हमें वो जो फील्ड है वो नहीं दिया गया, जो आपके सामने जो कुछ हुआ था। और उस वक्त तो बल्कि कुछ ऐसे अदारे भी शामिल थे उनके साथ जो उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो मैं समझता हूं कि इंशाल्लाह उस वक्त भी कायदा मोहतरम मियां नवाज शरीफ की क़यादत पर एतमाद का इज़हार हुआ और हम विनर हुए पंजाब में पूरे में, और अब भी इंशाल्लाह हम भारी अक्सरियत से जीतेंगे। नवाज शरीफ का वोटर नवाज शरीफ के साथ खड़ा है, आज से नहीं 4 दहाइयों से खड़ा है। आपने ये देखा कि ये तहरीक इंसाफ वाले किस तरह तितर बितर हो गए, लेकिन हमारे साथ जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, हमारे तमाम जो थे कायदीन, हमारे MP MNA मियां नवाज शरीफ की क़यादत में मुतहद रहे और खड़े रहे। समीना साहिबा, कितना आप एक्सपेक्ट कर रही हैं मार्जिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पंजाब से? इसमें तो कोई शक नहीं है कि बिलावल साहब बहुत मुतहरिक हैं और जल्द से जुलूस भी कर रहे हैं। कल एतजाज अहसन साहब के भी घर वो गए हुए थे। कोई अच्छी खबर है, ताल्लुकात बेहतर हो गए एतजाज साहब के साथ? देखिए, बिलावल साहब ऐसे लीडर हैं और वो मोहतरमा भी। अब देखिए, जब पाकिस्तान को ज़रूरत होती है तो उन्होंने पाकिस्तान की तमाम लीडरों से जो राब्ते किए उनमें साके जमहूरियत किया मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा ने, और पाकिस्तान के हालात बदले कि तमाम लीडर इधर मौजूद थे और इलेक्शन लड़ा गया। इसी तरह जो बिलावल साहब हैं उनकी भी ब्रॉटअप ऐसी हुई है कि उन्हें पता है कि बड़ों की इज्जत कैसे करनी है, कहाँ पे हालात हैं, किस तरह उन्होंने करना है। तो वो बहुत एहतराम करते हैं एतजाज अहसन साहब का, हम सभी करते हैं। वो वक्ती तौर पे उन्होंने जो भी अपना किया जिसके, लेकिन ये है कि किसी की इयादत करना या किसी की फैमिली में कोई डेथ हो जाए तो उधर जाना इजहार अफसोस के लिए, तो ये मैं समझती हूँ कि उनका बहुत बड़ापन है कि वो उनको बड़ा समझ के गए। और बाकी हालात जो हैं, देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पाकिस्तान में मौजूद रही और हालात का मुकाबला किया। भुट्टो साहब को देख लें, बीबी साहब, हम सब ने, और अब जितने भी उनके वर्कर, जो सख्तियां पीपल्स पार्टी ने सही हैं किसी ने नहीं की। और ये जो लेवल प्लेइंग फील्ड का कहते हैं वो सबको हर बहुत से मौकों पे मिली है, तो ये सब जानते हैं। इसलिए बार बार मैं नहीं समझती कि इसका हम इजहार करें। हमें अगर मिल रही होती तो वहीद आलम साहब इस तरह ना कहते कि पंजाब में ये पोजीशन है। 2013 में आप देखिए 11 बजे अगर प्राइम मिनिस्टर पार्टी की, हमारी पार्टी सबसे बड़ी पाकिस्तान की, बल्कि मैं उस बुनियाद पर कह रहा हूँ। तो इसलिए हम देखिए मुकाबला करने वालों में से हैं। जो भी हालात होते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी घबराने वालों में से नहीं है। अगर समीना साहिबा नताइज आपकी ख्वाहिशात के बरक्स आ जाएं, नताइज देखें, किसी ने हारना है, किसी ने जीतना है, तो नताइज अगर उस तरह ना आए तो फिर आप लोग कहेंगे कि वाकई नहीं मिली लेवल प्लेइंग फील्ड या फिर कोई मसला है? मेरी बात सुने, मैं इसका पार्ट खुद रही हूँ जी। 2013 में भी
पूरा हल्का जो है वो कहता था कि समीरा खालिद घुरकी का वोट है हमारा, लेकिन रिजल्ट मेरी फेवर में नहीं आया था। इसी तरह मेरे अपने आपके जैसे तमाम चैनल्स वालों ने कवर किया था, लेकिन यही था कि रिजल्ट नहीं आया था। और मेरे हलके में इतना वोट कभी पड़ा ही नहीं था। जैसे अभी वहीद आलम साहब ने कहा कि उनका 1 लाख कुछ वोट था, उस वक्त मेरे ओपोनेंट जो बंदा था उनके अपने भी नहीं थे, उससे पहले उनकी कोई इस तरह सीट कभी नहीं जीती थी, उनका भी 90,000 वोट आ गया था। तो इसलिए ये टाइम आता है और हम उसको फेस करते हैं। लास्ट टाइम भी मैं, क्योंकि हमारा हल्का ऐसा बन गया था कि शहबाज शरीफ साहब के मुखालफत में मुझे इलेक्शन लड़ना पड़ा, लेकिन इलेक्शन हमने कंटेस्ट किया और अपनी हिम्मत से किया, और जो भी रिजल्ट आया था उसको एक्सेप्ट भी करते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा कहती है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें इस तरह डेडलॉक कहीं भी नहीं लगाने चाहिए कि मुल्की हालात जिससे डिस्टर्ब हों। बहुत बार आपने देखा है कि धरने भी लोगों ने दिए, असेंबली के सारे सिस्टम को खराब करते थे। तो इस तरह नहीं होना। पीपल्स पार्टी कभी रुकावट नहीं बनी किसी चीज में। हाँ, इजहारे ख्याल जरूर करते हैं और खुल के करते हैं। बिल्कुल जी, होना भी ऐसे ही चाहिए। सियासत इसी का नाम है कि सफर जो है और तसलसल जो है वो चलते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका समीना खालिद घुरकी साहिबा, बहुत शुक्रिया वहीद साहब आपका। होना यही है कि अब कुछ ही दिन रह गए हैं, तकरीबन 25 या 24 दिन इलेक्शंस में, और अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट से जो सियासी हिद्दत जो है अब वो हल्कों के अंदर ट्रांसफर होगी या नहीं होगी, वो गर्मा गर्मी हम हल्कों के अंदर देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे, इसका इंतजार करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।